भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है और साथ ही साथ उनके फीस के साथ भी, जिनसे मोटी फीस ली जाती है, मोटी रकम ली जाती है और अब टैक्स चोरी भी की जा रही है। और दामोदर का एक बार रुख कर लेते हैं। दामोदर लगातार जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें हम कहेंगे दामोदर को दिखाएं। दामोदर, क्या अभी फिलहाल वहां पर हलचल हुई है? तस्वीरें जरा दिखाइए, क्या वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि बड़ी आईटी की रेट है, क्या कुछ हलचल हुई है वहां पे? देखिए, जो इनकम टैक्स की रेड हुई है उत्कर्ष पे तो हड़कंप है। इसके साथ साथ जो अन्य कई संस्थानें हैं, जो कोचिंग संस्थानें, उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर में उत्कर्ष में ऐसा क्या हो रहा है। पिछली बार स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जो बेहोश हुए थे, और इस बार क्या हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जी राजस्थान ने सबसे पहले जो तस्वीरें दिखाई उत्कर्ष को लेकर, तो उसको लेकर लोगों में काफ़ी कह सकते हैं कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर में हुआ क्या है। इनकम टैक्स की रेड पड़ी है तो क्या, तो यानी ये जो टैक्स चोरी करते हैं ये अब लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, उन स्टूडेंटों तक जाना चाहिए, उनके पेरेंट्स तक जाना चाहिए कि किस तरीके से सुविधाओं के नाम पर, एजुकेशन तो आप कोचिंग तो देंगे ही, इसके जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो सुविधाएँ स्टूडेंटों को नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में ये सारी चीज़ उन पेरेंट्स तक भी जानी चाहिए, लोगों तक भी जानी चाहिए कि किस तरीके से एजुकेशन और उसमें जो सुविधाएं देकर और सरकार के नाम पर, टैक्स के नाम पर भी ये वसूल रहे थे, और आखिर में ये जो टैक्स जो सरकार तक जाना चाहिए वो नहीं जा रहा था, वो सब उनके सामने जाएगी, बातें आज जा रही है। तो ऐसे में अब इनकी चोरी भी अब सामने आएगी। कितना ये लोग टैक्स चोरी करते, लाखों करोड़ रुपए की जो काला धन है वो एकत्रित कर रहे थे, वो निकल के सामने आएगा। क्योंकि जब मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं राकेश भारद्वाज ने कहा कि वर्ष 2002 से जो एक छोटे से गांव से निकल के जिसने संस्थाएं शुरू की थी, वो आज पूरे देश भर में एक जाल सा बिछ चुका है उत्कर्ष कोचिंग संस्थान का। तो यानी कहीं ना कहीं ये टैक्स चोरी करके इस तरीके से अपना ग्राफ बढ़ाया इन्होंने और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की है। तो जो इन्होंने जो टैक्स चोरी करके जो ग्राफ बनाया है उसका अब इनकम टैक्स का शिकंजा कस चुका है। अब पूरी जो टैक्स चोरी का जो कह सकते हैं कि वो निकल कर सामने आएगा। कितना करोड़ रुपए इन्होंने अब तक सरकार को अंधेरे में रखकर कितनी टैक्स चोरी की, वो सब अब निकल कर सामने आएगा। तो कह सकते हैं कि फ़िलहाल अभी क्योंकि कार्रवाई जारी है, अधिकारी अंदर पूरे दस्तावेज जांच रहे हैं, और जो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, चाहे पेन ड्राइव वो, कंप्यूटर्स में कहाँ का इन्होंने वो रख रखा है, कच्ची पर्ची है कितनी बना रखी है, क्योंकि जहाँ तक टैक्स चोरी कर रहे थे तो जो अधिकतर सिर्फ कागज़ है, यानी कच्ची पर्ची ऊपर ही कच्ची उस रजिस्टर पर ही ये उसको मेंशन रखते थे। तो अब जो जितना इन्होंने किया है वो अब निकलकर सामने आएगा कि कितना काला धन इन्होंने कमाया है। इसके साथ साथ उन सभी कोचिंग संस्थानों की भी जांच होनी चाहिए जो इस तरीके से जो टैक्स चोरी कर रही है, उन सब पे शिकंजा आयकर विभाग का कसना चाहिए। साथ ही जो बिल्डिंग में क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, उसको लेकर नगर निगम, जेडीए सहित प्रशासनिक अधिकारी यानी जिला कलेक्टर के माध्यम से भी एक जाँच अभियान चलाना चाहिए कि क्या क्या सुविधाएँ स्टूडेंट्स को दी जा रही है, क्या ये लोग टैक्स सरकार को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सारा शिकंजा सरकार का इन पे होना चाहिए, ताकि जो अनलीगल रूप से जो बच्चों से मोटी रकम वसूल कर ये जो कोचिंग दे रहे हैं वो कोचिंग में स्टूडेंटों को भी फ़ायदा होगा और सरकार तक टैक्स भी जाएगा। इस तरीके की पूरी जांच होनी चाहिए, और ताकि जो एक सिस्टम है वो सरकार तक का टैक्स जाने का वो बना रहे। जी बिल्कुल दामोदर, लेकिन बात यही है कि इनको पकड़ा कैसे जाए, कैसे पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जैसा कि आपने भी स्टूडेंट से बात की, उनको कुछ नहीं पता इसके बारे में कि अंदर क्या कार्रवाई चल रही है, उनसे ये बात छुपाई जा रही है। लेकिन जब लाइमलाइट में आते हैं, जब इसका भंडाफोड़ होता है, तब जाके पता चलता है कि अच्छा इस सेंटर में ये सब कुछ चल रहा था। इससे पहले जो हमने स्थिति देखी है कोचिंग सेंटर्स की वो बहुत ही खराब है राजस्थान में। अगर कोटा की जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, वहाँ से भी कई अलग अलग घटनाएं सामने आती रहती है स्टूडेंट्स को लेकर भी। तो ये स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है, उनके माता पिता के साथ भी खिलवाड़ है, और उनके बच्चे जो हैं उनके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो आते पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर होता कुछ और है, और उन्हीं के पैसों से अगर ये घोटाला हो रहा है तो इस पर तो सवाल उठाना लाजमी है। और अभी तो सिर्फ टीम आई है, अभी परिवार जो बच्चे हैं उनके परिवार वाले अगर वहाँ पर मौजूद होते तो बहुत बड़ा बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है।
देखिए ऐसे मुद्दे मीडिया हमेशा उठाता रहेगा, जी राजस्थान उठाता रहेगा, क्योंकि किसी के साथ में यदि धोखा होता है, किसी को अंधेरे में रखकर इस तरीके किया जाता है, उसके लिए जी मीडिया भी मुद्दा उठाता रहेगा। और रही बात, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस एजुकेशन को टैक्स में इसलिए लेके आए कि ताकि ये जो मोटी काली कमाई ये इकट्ठा कर रहे थे, वो आखिर सरकार का जो टैक्स वहाँ तक पहुँच सके, इनका जो काली कमाई का मालूम चल। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक अच्छा सिस्टम चालू किया, लेकिन जो नीचे का जो सिस्टम है सरकार का, उनको भी अब जागरूक होना पड़ेगा, अधिकारियों को भी, कि ताकि इनकी जांच पड़ताल करें, किस तरीके की सुविधाएं दी जाती है, किस तरीके से बच्चों से फीस ली जाती है, और ये फीस कितने स्टूडेंट्स इनके कोचिंग में आ रहे हैं, ये सारी मॉनिटरिंग सरकार को करनी होगी, स्टेट गवर्नमेंट को करनी होगी। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर के माध्यम से होना चाहिए, ताकि ये जो कितने स्टूडेंट्स ये एक क्लास में बैठाए जाते हैं, क्या इनका कह सकते हैं कि क्लास का जो पैराग्राफ होना चाहिए, कितने स्टूडेंट होना चाहिए, वो कितने बैठा रहे हैं, उसमें भेड़ बकरियों की तरह भरे जाते हैं क्या, तो यानी ये सब चीज़ें कह सकते हैं कि सरकार की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ये जांच होनी चाहिए, जिला कलेक्टर की ओर से इन सभी संस्थानों की जांच होनी चाहिए कि कितना ये जो क्लासेज में स्टूडेंट्स को सुविधाएं दे रहे हैं, उनके पार्किंग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पैसा तो पूरा वसूल रही है फीस के माध्यम से, लेकिन सुविधाएं कहीं कुछ नहीं दे रहे दामोदर, हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन हम दो तस्वीरें फिलहाल दर्शकों को दिखा दें कि जयपुर में आईटी की कार्रवाई और जोधपुर में आईटी की कार्रवाई। विवादों से लगातार उत्कर्ष कोचिंग सेंटर का पुराना नाता रहा है और नए साल में भी उत्कर्ष कोचिंग सेंटर का नाम आया है। आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं। अंदर हालांकि किसी को जाने की इजाजत नहीं है, टीम अंदर कार्रवाई कर रही है और छापेमारी की ये कार्रवाई है। लगातार आईटी की रेड पड़ी है तमाम ठिकानों पर। आप देखिए ये जो उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है, इसके जहां जहां भी सेंटर्स हैं, जिस जिस राज्य में भी सेंटर्स हैं, तमाम जगह छापेमारी की जा रही है और ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है आईटी की तरफ से। तमाम राज्यों में इसके जो सेंटर्स है वहां पर कार्रवाई की जा रही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये घोटाला, ये जो टैक्स की चोरी है, उसका आंकड़ा कहां तक जाता है, ये कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा जब ये चीजें सामने आएगी, लेकिन उसको लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे। तो ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कि ना सिर्फ जयपुर और जोधपुर बल्कि अलग अलग जगह पर इसकी कार्रवाई चल रही है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि प्रयागपुरा भी है, इंदौर भी है, दिल्ली भी है और इस समेत तमाम अन्य राज्य है जहां पर इस संस्थान पर कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल अंदर से तस्वीरें हम आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये तस्वीरें हैं जहां पर अधिकारी अभी फिलहाल कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये टैक्स चोरी का आंकड़ा कितना होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा इस तरीके की घटनाएं हुई है। टैक्स चोरी करते हुए कई कोचिंग सेंटर्स पाए गए, उन पर एक्शन हुआ है। तो कार्रवाई अब क्या होती है और किन किन पर होती है, कौन कौन सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लगातार दामोदर हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, साल शुरू हुआ नई उम्मीदों के साथ, खुशियों के साथ और अच्छी चीजों के साथ में, लेकिन उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के लिए लगता है कि ये साल विवादों से भरा हुआ हो सकता है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। पिछले बीते साल में ही जब इतनी सारी घटनाएं सामने आई थी और इससे पहले भी क्योंकि विवादों में रह चुका है, नए साल की शुरुआत भी विवाद से हो गई है। तो क्या लग रहा है अब इस कार्रवाई के बाद में क्या कुछ और खुलासे हो सकते हैं? देखिए, पिछले साल भी घटनाएं हुई उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में, जो बच्चे बेहोश हो गए थे। और अब शुरुआती यानी साल के शुरुआती आज सेकंड डे है और इसी में उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के दिन अब अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको समझना चाहिए कि सरकार से बचकर आप कहीं नहीं जा सकते हो। कहीं ना कहीं एक दिन सरकार का शिकंजा आपके ऊपर कसा जाएगा, पकड़ में आ जाओगे, लेकिन फिर भी अपनी इस टैक्स चोरी से बाज नहीं आते ये लोग। और ऐसे में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब शिकंजा कसा जाता है तो इनका अंदर तक का पूरा जो कह सकते हैं कि काली कमाई, जो टैक्स चोरी की थी इन्होंने, क्या क्या इन्होंने छिपा क्या किया, वो सब निकल कर सामने आता है। क्योंकि इससे पहले विभाग की टीम पहले सर्च करती है पीछे